अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी मैं आ गया हूँ हज़रत रोशन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक जम्मू में स्थित है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के वक्त के अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे जब सिंध फ़तेह हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह के कद के बारे में बताया जाता है कि आप काफ़ी लंबे थे और इसी वजह से आपका मज़ार मुबारक भी बहुत ही लंबा बनाया गया था। आप रहमतुल्लाह अलैह एक और चीज़ ये है दोस्तों कि जो हिंदू राजा थे उस वक़्त के जम्मू के, आप रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और आपके ख़ास जो ख़ादिम हैं उनके अंदर शामिल थे। एक और चीज़ ये भी रही कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा किया तो उस वक़्त के अंदर आपके बहुत सारे ख़ादिम हुआ करते थे। उन ख़ादिमों में ये बात रही कि शायद हज़रत आराम फ़रमा रहे हैं। काफ़ी वक़्त होने के बाद जब उन्होंने आपको जगाने की कोशिश की तो उन्हें ये मालूम हुआ कि सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा कर दिया है और इसी वजह से फिर जो जम्मू के राजा थे उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा कर लिया है। तो इसी जगह पर आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक जो जम्मू के राजा थे उन्होंने उसका निर्माण कराया था। दूसरी एक चीज़ ये कि कश्मीर में जितने भी मज़ारात हैं सूफ़ी संतों के, उनका डिज़ाइन कश्मीरी जो एक आर्किटेक्ट है, शैली है, उसी के अंदर किया गया है। लेकिन वो मीर डायनेस्टी के वक़्त में वो शैली डेवलप हुई थी और मीर डायनेस्टी से पहले ही ये मज़ार का निर्माण हुआ था। तो ऊपर शेड और ये जो डेकोरेशन है यहाँ के स्थानीय निवासियों ने ही आपके मज़ार का करवाया था और इसी के साथ में जो मज़ार का निर्माण है वो जो हिंदू राजा थे उन्होंने करवाया था और उनके बिल्कुल ये महल के ही पास है जो गुनमट जगह है। आपका मज़ार बिल्कुल जो जम्मू का बस स्टैंड है वहीं पर एक ऊंचाई सी पहाड़ी के ऊपर कभी महल हुआ करता था, उस महल के पास में आपके इस रोज़े का जो हिंदू राजा थे उन्होंने निर्माण कराया था और उसके मौके पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, सभी लोग यहाँ पर मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह उनकी आप रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से उनकी मुरादें भी पूरी करता है। जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे सूफ़ी संतों के मज़ारात हैं जो कौमी एकता, भाईचारे का प्रतीक है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह मुबारक है, जो मज़ार मुबारक है, वो भी कौमी भाईचारा और जो सद्भावना का एक प्रतीक है। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। As I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultans. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.